देश में कई जगह पर गर्मी का प्रकोप जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में गर्मी अब जानलेवा हो गई है और नवी मुंबई में आयोजित भारत भूषण समारोह के दौरान कल कड़ी धूप में यहां पर जो अवार्ड दिए जा रहे थे उस समारोह के दौरान 11 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। बिल्कुल, जबकि 100 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इंतजामात पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नेतागण हैं उनके लिए तो मंच बना हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो खुले में बैठे हुए हैं और इस वक्त तापमान जो है बहुत ज्यादा था। बीमार लोग जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि इस कार्यक्रम में शामिल होने आए बड़ी संख्या में लोग खुले में बैठे दिखे और धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में 11 लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों को ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित भारत भूषण सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में खुद गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड का ये कार्यक्रम था और इस घटना के बाद आपको पता है मुख्यमंत्री शिंदे अस्पताल में बीमार लोगों का हाल जानने पहुंचे और मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया। राज्य में विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे, अजित पवार और आदित्य ठाकरे भी बीमार लोगों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। आखिर में ये दुर्घटना हुई है। जो मृतक है उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मदद देने का निर्णय हुआ है और जो जिनके ऊपर इलाज शुरू है उनसे मैं खुद मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है, उनके रिलेटिव से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों को भी सूचना मैंने दी हुई है कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज मिले और वो अपने घर जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार ने ली हुई है, उनका पूरा खर्च जो सरकार करेगी। या घटनेची माहिती मिळाली आणि आम्ही थेट इथे आलो। आल्यानंतर आम्ही जे ॲडमिट झालेले आहेत केलेले आहेत त्यांची भेट घेतली। वरती काय त्यांना जे आराम करतात किंवा झोपलेत त्यांना उठवायला गेलो नाही। खाली जे ॲडमिट आहेत त्यांच्यापैकी 4-5 जण जे आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोललो, ते आता रिकवर होत आहेत। डॉक्टरांनी सांगितले की 2 जण हे जरा गंभीर आहेत, पण त्यांना सुद्धा ट्रीटमेंट चालू आहे। एकूणच मला असं वाटतं कार्यक्रमाची चुकीची वेळ ही कोणी दिली, कशी दिली आणि नियोजनामधलं जरा एक ढिसाळ नियोजन, त्याच्यामुळे या चांगल्या कार्यक्रमाला नाही म्हटलं तरी एक थोडीशी हालत लागली। एकूणच घटना दुर्दैवी। ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा यहाँ हादसा हुआ है और बहुत से पेशेंट एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में, उनके ऊपर उपचार चालू है। ऐसी घटना न होने के लिए जो खबरदारी लेनी चाहिए थी वो ली है या नहीं ली है, उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बहुत दुखद है ये कि गर्मी का जो है असर इतना दिखा वहां पर, ये इस तरह से लोगों को झेलना पड़ा ये सब। कैसा वहां पर मौसम है, कैसा गर्मी का प्रकोप है और क्या कुछ जो घायल हैं उनकी हालत को लेकर जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अगर कल की बात करें तो जिस इलाके में ये खारघर में हुई है, जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थी 38 डिग्री सेल्सियस। उसमें दिक्कत ये हुई है कि बड़ी संख्या में जो लोग आए थे वो खुले मैदान में बैठे हुए थे। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक वो खुले मैदान में थे और नवी मुंबई में रविवार को खुले मैदान में दरअसल महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था और इसी दौरान तेज धूप की चपेट में आने के कारण 11 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 2 लोग वेंटिलेटर पर भी हैं और उनकी भी जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। अब इसके पीछे सवाल कई उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर कोई भी तरह की सुविधा का वहां पर कोई भी रखा नहीं गई थी, किसी प्रकार की सुविधा वहां पर मौजूद नहीं थी। लोगों को पानी से लेकर छड़ देने की भी वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई नियोजन नहीं था। और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र भूषण दिया जाता है तो सरकार पर ही इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ आई, जिसे एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि अब यहाँ पर यह हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है, तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। अलग अलग नेता पहुंचे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है
इस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के नियोजन थे, जिस तरह की वहां पर सुविधाएं नहीं थी, उसे वजह मानी जा रही है इस मृत्यु के लिए। बहरहाल अस्पताल में अभी इलाज जारी है। नवी मुंबई और पनवेल शहर के अलग अलग अस्पतालों में 2 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बाकी लोगों की भी जो इलाज है वो किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो महाराष्ट्र भूषण दिया गया, वहां पर ये लोग आए थे, वो देखने के लिए उन्हें पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो एक चर्चित, यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। और जिस तरह से उन्हें ये दिया जा रहा था उस पर बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद कोई सुविधा मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हुई है। शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से सोहित बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मौसम का अंदाजा यहाँ पर आयोजनकर्ताओं को या सरकार को नहीं था। सभी को पता है कि भीषण गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस तरह से खुले में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बिठाया गया, कोई इंतजामात जो है वो नहीं किए गए। और अब जो सरकार ये मुआवजा दे रही है मृतकों के परिजनों को, अगर इस तरह का खर्चा अगर सरकार ने पहले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कर लिया होता तो शायद 11 लोगों की जान नहीं जाती।